नेपाल में मदन आशरत हाईवे पर जुमा की अलग सुबह मिट्टी का तोदा गिरने से 63 अफराद को ले जाने वाली 2 बसें दरियाए त्रिशूल में बह गईं। ये वाकया काठमांडू जाने वाली 2 बसें एंजल बस और गणपति डिलक्स के साथ इलाके में शदीद बारिश के दरमियान सुबह 3:30 के करीब पेश आया। चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंद्रदेव ने बताया कि बसें जब हाईवे पर से गुजर रही थी उसी वक्त मिट्टी के तोदे गिरने लगे, जिससे सड़क से गुजरने वाली बसें दरिया में गिर गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक दोनों बसों में ड्राइवर समेत कुल 63 अफराद सवार थे। सुबह 3:30 के करीब मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़े ने बसों को अपनी लपेट में ले लिया। हम जाए हादसे पर मौजूद हैं और तलाशी मुहिम जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से बसों की तलाशी में रुकावटें पैदा हो रही हैं। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल ने तमाम सरकारी एजेंसियों को मुसाफिरों की तलाश और रेस्क्यू करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस अनिल कुमार जोकांती पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत, एसएससी और इंटरमीडिएट बोर्ड्स और उस्मानिया यूनिवर्सिटी को हिदायत दी है कि वो ऐसे अफराद को नए तालीमी सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में अपनी वजाहत करें जिन्होंने कानूनी तौर पर सरकारी गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए अपने नाम तब्दील या दुरुस्त किए हैं। ये हिदायत वी मधुसूदन रेड्डी की तरफ से दायर एक अर्जी की समाअत के दौरान एक डिवीजन बेंच की तरफ से आई। उन्होंने दावा किया कि गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए उनके नाम की गलती को दुरुस्त करने के बावजूद हुक्काम उन्हें नए सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर रहे हैं। अदालत ने इन हुक्काम को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। हैदराबाद के आगापुरा नामपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खानदान के 16 अफराद को उस वक्त बरक़ी शॉक लगने से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जब ये तमाम पुराने शहर के जलपल्ली में वाक़ एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने उतरे थे। बताया जाता है कि यह हादसा जुमेरात की रात पेश आया। इन तमाम की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक आगापुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खानदान के 50 से ज़्यादा अफराद तफरीह के लिए जलपल्ली के एक फार्म हाउस गए थे। उनमें 16 अफराद, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, रात के वक्त स्विमिंग पूल तैरने पानी में उतरे थे कि स्विमिंग पूल के पास एक बरक़ी वायर जिसका कुछ हिस्सा कटा हुआ था पानी में गिर गया, जिसके नतीजे में बरक़ी रव स्विमिंग पूल के पानी में दौड़ गई और स्विमिंग पूल में तैरने वाले अफराद को बरक़ी शॉक लग गया। फौरी तौर पर इन तमाम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनकी तबीयत मुस्तकम बताई जाती है। हैदराबाद में पुलिस की फायरिंग से एक बार फिर हलचल पैदा हो गई। जुमेरात की आधी रात के बाद पुलिस ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 4 लोगों को मुश्तबा तौर पर घूमते हुए देखा गया। उन्हें रोक कर पूछताछ की गई, लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। एक शख्स ने कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। एक और शख्स ने पत्थरों से हमला किया। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और हमला आवरों को पकड़ लिया। फायरिंग से राजू नामी शख्स और दूसरा जख्मी हो गया। 2 दीगर हमला आवर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में है। जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। इस तरह चंद दिनों से हैदराबाद में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक औसत से भारी बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतालिका अज़ला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। निज़ामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोतागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, वकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूब नगर के अजला में गड़ चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। जुमा से हफ्ते तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोतागुड़म, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भारी बारिश की तवक्को है। शुमाली तेलंगाना में हफ्ते के रोज बहुत से मकामात पर गड़ चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला के लिए येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। इसी दौरान जुमेरात की शाम हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में बारिश हुई। तेलंगाना डीएससी 2024 के हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं, जबकि इम्तिहानात इस माह की 18 तारीख से 5 अगस्त तक ऑनलाइन होंगे। वेबसाइट पर हॉल टिकट दस्तयाब कराए गए हैं। रियासत भर में असातिज़ा की कुल 11,062 जायदादों के लिए 2.7 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। 4 मार्च से 20 जून तक दरख्वास्तें मौसूल हुई। डीएससी के इम्तिहानात सीबीआरटी सिस्टम के तहत हर रोज 2 शिफ्टों में लिए जाएंगे।